नमस्कार, हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो एक बार पुनः प्रैक्टिस सेट 2 के माध्यम से आप लोग के सामने उपस्थित हुई हूँ। और ये जो हमारा सेशन चल रहा है, ये सेशन जितने भी टीचिंग जॉब रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो चाहे आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, हायर एजुकेशन हो, या जैसा कि इस समय अभी बिहार में जो टीचिंग वैकेंसीज निकली हैं उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक, साथ ही साथ जो सामान्य अध्ययन के तहत राष्ट्रीय आंदोलन या जो भारतीय इतिहास से जो संबंधित प्रश्न आते हैं तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सेशन हो सकता है ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं किस तरह के प्रश्न हैं और किस प्रकार वो हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो एक एक प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रश्नों की व्याख्या जब देखेंगे, व्याख्या को जरूर ध्यान से सुनिएगा, सेशन को स्किप मत करिएगा। तो अगर आप स्किप करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देख के आगे बढ़ जाते हैं, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। जो उद्देश्य है कि आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी तैयारी कराई जाए, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। आपका भी अगर वो प्रश्न का एज इट इज आ गया तो आप उसका उत्तर कर पाएंगे। अगर उसमें जरा सा भी हेरफेर कर दी गई, भाषा में चेंज कर दिया गया या ऑप्शन थोड़े से चेंज कर दिए गए, तो शायद आपका प्रश्न भी सही ना हो पाए। इसलिए व्याख्या को ध्यान से सुनिए। अगर समय लगता है कि ज़्यादा समय लग रहा है तो आप, ये भी तो ऑप्शन है कि आप स्पीड, जो वीडियो स्पीड है, स्पीड आप इंक्रीज कर दीजिए और आप फास्ट वीडियो देख सकते हैं। लेकिन व्याख्या को जरूर सुनिए, व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सेशन से संबंधित पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 4 संस्थाएं दी गई हैं और साथ ही साथ उनके संस्थापक दिए गए हैं। अब इसमें बताना आपको ये है कि कौन सी संस्था अपने संस्थापक के साथ सही सुमेलित नहीं है। तो इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष बिल्कुल सही सुमेलित है। ये इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन मौलाना आजाद नहीं, ये गलत है और यही इस प्रश्न का सही जवाब है। जो इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन है, इसके संस्थापक मौलाना आजाद नहीं है, बल्कि इसके जो संस्थापक हैं वो हैं सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान इसके संस्थापक हैं, ना कि मौलाना आजाद। इसलिए ये अपने संस्थापक के साथ सही सुमेलित नहीं है। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर, ये भी सही सुमेलित है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है सी। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस संस्था के संस्थापक कौन है। इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व का बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन, और जिसने 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित कराई थी, एक 1883 में, दूसरी 1885 में। और दूसरा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जो 1885 में, उसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही की थी। इसी वजह से आप देखते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं हो पाते हैं। क्यों उपस्थित नहीं हो पाते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो क्यों नहीं उपस्थित हो पाए थे? क्योंकि वो इंडियन एसोसिएशन के द्वारा आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता के कार्यक्रम में व्यस्त थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन मौलाना आजाद ने नहीं, बल्कि सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह के उपरांत महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद 1858 में पहली चीज तो घोषणा पत्र पढ़ा कब गया था? तो ये पढ़ा गया था 1858 में, विद्रोह की समाप्ति के बाद में। कहाँ पढ़ा गया था वो स्थान पूछा जा रहा है। तो पढ़ा गया था इलाहाबाद में, और इलाहाबाद में जिस स्पेसिफिक स्थान पे, वो मिंटो पार्क था। तो मिंटो पार्क में पढ़ा गया था। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसने पढ़ा था। तो किसने पढ़ा था? जो कि उस समय का वायसराय था यहाँ पर भारत का, वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था। तो यहाँ पर कितने प्रश्न आपको मालूम हो जा रहे हैं कि कहाँ पढ़ा गया? इलाहाबाद में। इलाहाबाद के किस स्थान पर? मिंटो पार्क में। और किसके द्वारा पढ़ा गया? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कब पढ़ा गया? 1858 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी नामक संगठन के संस्थापक कौन थे? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, या जिसको कहते हैं IRA, इसके संस्थापक पूछा जा रहा है कौन थे। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे सूर्यसेन, जिनको
मास्टर दा भी कहते थे, तो मास्टर दा के नाम से फेमस थे सूर्यसेन। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि नाम ऑप्शन दिए जाते हैं कि इनमें से किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, तो सूर्यसेन को ही मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। और इनके साथ में जो घटना जुड़ी हुई है वो है चटगांव आर्मी रेड, यानी कि जो चटगांव का जो शस्त्रागार था उसकी जो लूट हुई थी उसके साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है। और ये जो संगठन है, इस संगठन में 2 महिलाएं भी थीं, एक थी कल्पना दत्ता और दूसरी थी प्रीतिलता वाडेकर। तो प्रीतिलता और कल्पना दत्ता ये 2 महिला इस संगठन में सम्मिलित थीं। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जो एक संगठन है, इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, सूर्यसेन के द्वारा। और सूर्यसेन को और क्या कहा जाता था, मास्टर दा के नाम से उनको लोग जानते थे। और कौन 2 महिलाएं इस संगठन में शामिल थीं, तो कल्पना दत्ता और प्रीतिलता, ये 2 महिलाएं इस संगठन में सम्मिलित थीं। और इस संगठन के द्वारा जो महत्वपूर्ण घटना जिसको अंजाम दिया गया वो कौन सी थी, वो थी चटगांव शस्त्रागार लूट। तो जो चटगांव शस्त्रागार लूट है वो महत्वपूर्ण घटना है इस संगठन के द्वारा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है सी, सूर्यसेन। बाकी जो भी आपके सामने व्याख्या की गई वो भी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न है, इसमें 4 कथन दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य। और जब भी आप प्रश्न पढ़ें तो अगर कहीं पर नहीं दिया हुआ है या असत्य दिया हुआ है उसको जरूर आप लोग घेर दीजिए, क्योंकि इससे आप फोकस्ड रहेंगे कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। कई बार होता है प्रश्न पढ़ने में थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है और उसके चलते आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या चयन करना है, असत्य। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में ये कथन दिए हुए हैं। इसके विषय में सर्वप्रथम जानकारी हिंदू समाचार पत्र से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है कथन। इसके प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी सही है। इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अब्बास तैयब जी थे, ये गलत है, क्योंकि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, अब्बास तैयब जी नहीं थे बल्कि बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो अब्बास की जगह कर दीजिए बदरुद्दीन। तो बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो यही इस प्रश्न का सही जवाब है। इसकी स्थापना के समय भारत का वायसराय डफरिन था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है सी। लेकिन आपको यहाँ पर ये सभी जो कथन है अपने आप में एक इंडिविजुअल प्रश्न है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब इसके विषय में सर्वप्रथम जानकारी हिंदू समाचार पत्र से प्राप्त होती है, तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं हिंदू समाचार के बारे में। जो हिंदू समाचार पत्र है ये जो प्रारंभ हुआ था, ये प्रारंभ हुआ था 1878 से। कहाँ से, मद्रास से ये पत्र प्रारंभ हुआ था। तो प्रारंभ में ये साप्ताहिक पत्र था, उसके बाद में 1879 से ये दैनिक पत्र बन गया था। और इसी पत्र में 5 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की घोषणा होती है। तो कांग्रेस से संबंधित जो सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त होती है वो हिंदू समाचार पत्र के 5 दिसंबर 1885 के अंक से प्राप्त होती है। और इसके प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, बिल्कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आप देखते हैं 38 प्रतिनिधि आपके मुंबई से थे, 21 प्रतिनिधि आपके मद्रास से थे और 7 प्रतिनिधि आपके संयुक्त प्रांत से थे, 3 प्रतिनिधि आपके बंगाल और पंजाब से थे। तो इस तरह से टोटल हो जाते हैं 72 प्रतिनिधि। तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसकी स्थापना के समय भारत का वायसराय डफरिन था, बिल्कुल सही है, भारत का वायसराय डफरिन था। डफरिन के कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अब्बास तैयब जी नहीं थे बल्कि बदरुद्दीन तैयब जी थे। शेष जो आपको हिंदू समाचार पत्र के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो इसका अधिवेशन हुआ था उसमें जो प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो अगर आप उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो आपको ये जरूर याद रखना है कि उत्तर प्रदेश से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 7 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 7 से संयुक्त प्रांत, 7 से 7 बहुत आसानी से याद बना रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वह नेता जो खिलाफत समिति में शामिल नहीं था। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, मोहम्मद अली जिन्ना। अब देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा की सत्ता समाप्त की गई थी। तो
तुर्की के खलीफा की सत्ता को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से दुनिया भर के जो सुन्नी मुसलमान थे उन्होंने आंदोलन चलाया, जिसको कहा गया खिलाफत आंदोलन, क्योंकि खलीफा की सत्ता के लिए था। तो ये जो आंदोलन था ये भारत में भी चला। तो जब भारत में आंदोलन प्रारंभ हुआ तो इस आंदोलन में मोहम्मद अली जिन्ना शामिल नहीं हुए, बल्कि जो खिलाफत समिति बनी थी उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा कि ये एक ऐसा समय है कि जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को हम लोग बना के रख सकते हैं। इसी उद्देश्य से खिलाफत आंदोलन में शामिल होना स्वीकार किया, और ना सिर्फ स्वीकार किया बल्कि खिलाफत समिति की अध्यक्षता भी की, और आगे चल करके असहयोग को एक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया गया। तो खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन में परिवर्तित हो गया, और मोहम्मद अली जिन्ना ने ना सिर्फ इसमें शामिल नहीं हुए बल्कि उन्होंने गांधी जी से भी इस खिलाफत आंदोलन में शामिल होने से मना किया था। उनका कहना था कि ये धार्मिक मुद्दा है, धर्म और राजनीति को पृथक रखना चाहिए। तो इस वजह से गांधी जी को भी उन्होंने इस आंदोलन में शामिल ना होने की सलाह दी थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, मोहम्मद अली जिन्ना ये खिलाफत समिति में शामिल नहीं थे। बाकी शौकत अली, हकीम अली, हजरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली और महात्मा गांधी ये लोग इस समिति में शामिल थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, मोहम्मद अली जिन्ना। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लिटन के शासनकाल में भारत विस्फोट की कगार पर खड़ा था। एक कथन दिया जा रहा है, इस कथन के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कथन किससे संबंधित है, किसने ये कथन कहा था। तो ये जो कथन है ये है विलियम वेडरबर्न का। तो वेडरबर्न ये कथन कब कह रहे हैं और कहाँ कह रहे हैं? विलियम वेडरबर्न ने ये कथन कहा था ह्यूम की जीवनी में। विलियम वेडरबर्न ह्यूम के मित्र थे और सहकर्मी भी थे। तो इन्होंने लिखी थी ह्यूम की जीवनी, और ह्यूम की जीवनी में ही इन्होंने ये कथन कहा था। और ह्यूम की जीवनी प्रकाशित कब हुई? 1913 में। तो ह्यूम की जीवनी लिखी थी विलियम वेडरबर्न ने, जो कि 1913 में प्रकाशित हुई थी। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ह्यूम की जीवनी किसने लिखी? विलियम वेडरबर्न ने लिखी। और ह्यूम की जीवनी कब प्रकाशित हुई? तो 1913 में प्रकाशित हुई, और इसी जीवनी में ही ये कथन दिया गया था। और आगे चल करके इसी कथन को आधार बना करके एक गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय कहते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन है ये एक सेफ्टी वॉल्व या सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है विलियम वेडरबर्न, डी, विलियम वेडरबर्न। कहाँ पर यह कथन दिया? ह्यूम की जीवनी में दिया है। कब दिया है? 1913 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी ने सत्याग्रह संबंधी पहला प्रयोग कब किया? तो यहाँ पे जो वर्ष दिए हुए हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है पहला प्रयोग कब किया। तो पहला प्रयोग जो सत्याग्रह संबंधी था वो किया गया था 1906 में। और 1906 में गांधी जी कहाँ थे? आप देखते हैं कि गांधी जी 1893 में अफ्रीका जाते हैं और 1915 में फाइनली वापस आते हैं। हालांकि बीच में 1901 में भारत आते हैं और आकर के भारत में भ्रमण करते हैं, अपने गुरु गोखले से मिलते हैं, और जो 1901 का कलकत्ता अधिवेशन होता है उसमें भी शामिल होते हैं, जिसकी अध्यक्षता की थी दिनीशा वाचा ने। तो 1893 में चले जाते हैं, 1915 तक ये साउथ अफ्रीका में है। 1906 में ये आंदोलन हुआ, जो सत्याग्रह संबंधी प्रथम प्रयोग हुआ, ये 1906 में हुआ। कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ। साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि क्यों हुआ। तो क्यों हुआ था? तो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध ये सत्याग्रह किया गया था। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या था कि जितने भी एशियन पीपल वहाँ पे थे तो उनके लिए उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाता था, उनका पंजीकरण कराया जाता था, और एक कार्ड दिया जाता था। उस कार्ड को उन्हें हर समय अपने पास रखना पड़ता था। तो उसी के वो अपने आप में एक अपमानजनक कार्य लगता था। तो उसी के विरोध में पहली बार यानी कि जो प्रथम सत्याग्रह संबंधी प्रयोग था वो 1906 में हुआ। कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ। किसके विरुद्ध हुआ? तो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे। और कब अंतिम रूप से वापस आए? तो 1915 में अंतिम रूप से वापस आए। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, 1906। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो गांधी हैं, अम्बेडकर हैं, घनश्याम दास बिरला हैं और BR शिंदे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सी, घनश्याम दास बिरला। ये इस लीग के जो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग है या अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग, इसके जो संस्थापक अध्यक्ष हैं वो हैं घनश्याम दास बिरला। अब अगर यहीं पर प्रश्न ये चेंज कर दे और अध्यक्ष हटा दे, सिर्फ पूछ लिया जाए संस्थापक कौन है, तो आपका प्रश्न का जो उत्तर है वो बदल जाएगा। संस्थापक कौन है? गांधी जी। इसकी स्थापना किसने की है, यानी कि संस्थापक कौन है? गांधी जी हैं। लेकिन गांधी जी संस्थापक हैं, जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो घनश्याम दास बिरला बने थे। तो जब भी आपका ये प्रश्न इस तरह का आए तो आप उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, संस्थापक पूछा जा रहा है या संस्थापक अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो अगर आपसे संस्थापक पूछा जा रहा है तो गांधी जी हो जाएंगे, और जैसा कि यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा जा रहा है संस्थापक अध्यक्ष, तो संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, घनश्याम दास बिरला। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी ने सत्य का सिद्धांत कहाँ से ग्रहण किया? अब यहाँ पे कुछ पुस्तक दी हुई हैं जिनमें से गांधी जी ने किसी एक पुस्तक से सत्य का सिद्धांत ग्रहण किया है। आपको बताना है उन्होंने किस पुस्तक से ग्रहण किया है। तो गांधी जी ने जो सत्य का सिद्धांत ग्रहण किया है, ये सिद्धांत उन्होंने ग्रहण किया है यजुर्वेद से। तो यजुर्वेद में कहा गया है ईश्वर ही सत्य है। गांधी जी ने ईश्वर ही सत्य है ये जो वाक्य है, जो शब्दों को थोड़ा सा उलट पुलट कर दिया, और उन्होंने कहा ईश्वर ही सत्य नहीं बल्कि सत्य ही ईश्वर है। और इस वजह से ही कहा जाता है कि जो गांधी जी हैं उन्होंने अपना सत्य का सिद्धांत कहाँ से ग्रहण किया? यजुर्वेद से। गीता को गांधी विश्व की माता कहते हैं, गीता से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और गीता को विश्व की माता कहते हैं। ईशो उपनिषद में भी बहुत ज़्यादा श्रद्धा गांधी जी की थी। और अनटू दिस लास्ट जो गांधी जी का सर्वोदय का सिद्धांत है, वो सर्वोदय का सिद्धांत इसी पुस्तक से लिया गया, और इस पुस्तक के लेखक हैं जॉन रस्किन। तो जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से ही सर्वोदय का सिद्धांत लिया गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है सी, यजुर्वेद। साथ ही साथ गीता को विश्व की माता कहा है और अनटू दिस लास्ट से सर्वोदय का सिद्धांत लिया गया, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका पहुंचे? अभी आपसे चर्चा हुई पिछले प्रश्न में कि गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। 1893 में जब गए थे तो ये एक वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर गए थे। तो एक वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर गए थे। क्यों गए थे? तो दादा अब्दुल्ला थे, उनका केस लड़ने गए थे। तो दादा अब्दुल्ला इनके एक मित्र थे जिनका कि केस लड़ने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, और एक वर्ष के अनुबंध पर गए थे। लेकिन आगे जब वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर 1893 में ही इनके साथ घटना हो जाती है, जबकि आप देखते हैं कि 1893 में जो एक वर्ष के लिए गए थे वो फाइनली कब वापस आते हैं? 1915 में। तो कितना टाइम वहाँ पर उन्होंने दे दिया, और वहाँ पर बाकायदा उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की, आगे चल करके फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की, वहाँ से एक समाचार पत्र भी प्रारंभ किया, इंडियन ओपिनियन। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है 1893। क्यों गए थे? दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गए थे। कितने वर्ष के अनुबंध पे गए थे? एक वर्ष के अनुबंध पे गए थे। डायरेक्ट प्रश्न ये पूछे जा चुके हैं प्रीवियस परीक्षाओं में, तो यहाँ पर इन सब पर भी आपकी नज़र पड़नी चाहिए। तो यहाँ पर आकर के प्रश्न पूरे हो जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा है अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।